इस वक्त हम मौजूद हैं हड़ियाकोल के जंगल। यहाँ पे राम वन कुटीर ये आश्रम है। यहाँ पर महंत रामदास जी ने कभी 42 साल पहले यहाँ स्थापित किया था। इस आश्रम में देश भर के कई स्टेट से बड़े बड़े चिकित्सक आते हैं, बड़े एक्सपर्ट यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं और लोगों का फ्री इलाज करते हैं, उनकी आंखों में रोशनी लौटाते हैं। सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। एक मंदिर है यहाँ पे अंदर हनुमान जी का, जिसके परिसर में सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ बैठते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे सभी का निःशुल्क उनकी सेवा की जाती है। अपने आप में एक मिसाल है आज के दौर में, जहाँ चिकित्सकों के पास वक्त नहीं है लोगों का जो है फ्री इलाज करने के लिए। फ्री इलाज तो बहुत दूर की बात है, लोग जल्दी देखते नहीं हैं पेशेंट को। वहाँ वो देश जो एशिया के वो जाने माने चिकित्सक जो पूरी दुनिया में जिनकी बड़ी ख्याति है, वो यहाँ पर आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। 10 दिन रुकते हैं, समय देते हैं, लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। ये एक नज़ीर है उन सब के लिए जो लोग आज के दौर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं कि किस तरीके से मानव की सेवा की जाती है। और आजकल के दौर में डॉक्टर, आप जानते हैं डॉक्टर्स के पास जो है वो कितना वक्त होता है मरीज़ों के लिए उनके पास निकल आए और निःशुल्क यहाँ पे आके वो सर्जरी करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है, एक बहुत बड़ी नज़ीर है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोलेमन साहब, उनकी पूरी टीम। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कैसे मैनेज होती हैं सारी चीज़ें? सो फर्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम द ट्रूबी नेल्सन मेमोरियल हॉस्पिटल जालंधर से आया जी। आता तो हमारा साथ और कुछ बच्चा जुड़े हैं, मेडिकल कॉलेज से आया ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट्स, वो लोग भी हमारा साथ मदद करता रखता। फर्स्ट हम स्क्रीन करता सर, ओपीडी में मरीज़ को स्क्रीन करेगा, उधर से कैटरेक्ट पेशेंट्स को जांच करके उसके बाद टेस्ट के लिए भेजता रखेगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोरोना टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर शुगर टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद स्कैन हो जाएगा, लेंस कौन सा नंबर डालना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में आएगा। जिस प्रोसीजर में जाए तो पेशेंट पूरा ठीक हो गए तो उस पेशेंट को ऑपरेशन कर सकता हूँ। उस पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद सर्जरी होएगा, उसके बाद 1 दिन रहेगा, दूसरा दिन चले जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुड्डा साहब। एक बहुत प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए और ख़ासकर डॉक्टर्स के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने बहुत सारी टीमों को यहाँ से जोड़ा है। पिछले 32 सालों से निरंतर डॉक्टर साहब यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सब आपका जुड़ाव इस आश्रम से कैसे हुआ? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरा एंट्री दे रहे हैं और एरिया के लोगों को हमारी जो यहाँ जो सोशल एक्टिविटी है उनको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज को आने वाले समय में इस तरह की एक्टिविटी से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। तो थैंक यू आप सब दोनों का। हमारा यहाँ जुड़ने का जो मेन मोटो रहा है वो वैसे तो क्योंकि हम हेल्थ प्रोफेशनल हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हमेशा सेवा के लिए होता है हमारा सोसाइटी के अंदर। मैं जैसे आप लोगों को पता है कि मैं आउट ऑफ स्टेट से हूँ, लेकिन मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ वहाँ के मेरे एचओडी यहाँ आते रहे थे और उनकी एचओडी की मेरे प्रेरणा से मैं यहाँ की स्थान से जुड़ा हूँ। वो सोशल सेवा बहुत करते थे और उनकी प्रेरणा से आज हम आपके स्थान पर आए हुए हैं। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाता ना कि ये यहाँ पे इतने 42 सालों से लगातार 32 42 सालों से पिछले ये कैंप यहाँ पे चल रहा है जिसमें निःशुल्क जो है सर्जरी की जाती है जी। स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के या लखनऊ के, वो लोग इतना नहीं इससे जुड़े हुए हैं जितना मैंने देखा हरियाणा और राजस्थान के डॉक्टर्स जुड़े हैं, पंजाब। ये क्या कारण है इसका? इसका रीज़न एक तो ये है कि ये जो जगह है, इस जगह को पूरे हरियाणा या राजस्थान या पंजाब से ही नहीं है, पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते हैं। इवन कलकत्ता, आपके बॉम्बे और दिल्ली, और हम मतलब पूरे इंडिया का एक महाकुंभ है। एक ट्रस्ट बना हुआ है इस संस्था ट्रस्ट का, उस ट्रस्ट में पूरे इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं। तो उस ट्रस्ट की वजह से ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टेट का मैटर नहीं है यहाँ। सभी स्टेट्स के लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बिजनेसमैन है, वो लोग यहाँ पर अपना सहयोग देते हैं और उन लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ जुड़े हैं। अच्छा, जो पूरी आपके साथ एक यूथ भी टीम हम देख रहे हैं डॉक्टर्स की, मेल फीमेल सारे डॉक्टर्स हैं, तो ये सब भी यहाँ पे आके सेवा भाव से ही काम करते हैं? सब यहाँ टोटली सेवा भाव से हैं। हम किसी को कोई भी मतलब ऑनरेरियम नहीं देते ना किसी कैश के रूप में ना किसी गिफ्ट के रूप में। तो टोटली जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे काम कर रहे हैं इधर। हमारी सफाई जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है यूपी गवर्नमेंट की, उस यूनिवर्सिटी से भी हमारा काफ़ी सहयोग उन लोगों से मिल रहा है। लगभग 18 बच्चे उन्होंने हमारे को दिए हैं और लास्ट ईयर भी उन्होंने हमारे को लगभग इतने बच्चे दिए थे।
वो स्टूडेंट्स जो हमारे इंटर्न है ऑप्टोमेट्री के, दे आर डूइंग वेरी गुड सर्विसेज हियर। और हम थैंक्स करते हैं सफाई यूनिवर्सिटी का, वहाँ के इनके डीन का, HOD का, कि वो वहाँ बैठे हुए इन बच्चों को उन्होंने यहाँ भेजा और उनको वो बाकायदा इनकी रिपोर्ट भी लेते रहते हैं कि वो बच्चे लाभ यहाँ काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शब्बू खान जी, कहाँ से आए हैं आप? धमसड़ गांव, जो धमसर कौन से उसमें पड़ता है? ये ब्लॉक फतेहपुर में पड़ता है। अरे, अच्छा, क्या दिक्कत हुई आपको? ये एक आँख 2 साल पहले बनवा रहा तो इससे बढ़िया साफ दिखा थे ये। यही कराया जी था? हाँ, यही कराया था। अच्छा। तो अब इस बार हमने सोचा इसका भी करा दें, क्योंकि इसमें दूर की नज़र जो है बिल्कुल कम है। बाहर नहीं करवाते हैं क्या? जी, बाहर अस्पताल में नहीं दिखाया था? बाहर साहब यहाँ पैसा कौड़ी नहीं रहा, गरीब आदमी रहना तो चाहिए, कराई ली। तो यहाँ सब निःशुल्क है? जी हाँ, फ्री? यहाँ कोई पैसा नहीं पड़ता है। क्या नाम है आपका? नाजमा बानो, नाज़िमा बानो। कहाँ की रहने वाली हैं? रामपुर मथुरा, सीतापुर। जिला सीतापुर। तो इस यहाँ के बारे में जानकारी कैसे हुई आपको? क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ बाराबंकी जिले से हैं। बाराबंकी जिले से। आप? वहीं भाई हैं। अच्छा, दोनों लोग भाई हैं। जी तो क्या आँख में प्रॉब्लम हो गई? जी। पहले नहीं दिखाया कहीं बाहर? नहीं, कहीं नहीं दिखाया अभी। अच्छा, आपको अभी यहाँ के अभी- पता था यहाँ के बारे में? जी पता था। अच्छा, कि बढ़िया डॉक्टर आते हैं, फ्री में इलाज होता है? पता था हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले बनी है हमारे उधर। कैसे सेवा यहाँ कैसी है? सेवा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। पहले बनी है हमारे उधर आँखें। कई अच्छा, लोगों का हुआ है। बन चुकी है। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये कैंटीन है यहाँ की। ये जो यहाँ पेशेंट आते हैं, उनके साथ जो तीमारदार आते हैं, उनके लिए ये कैंटीन यहाँ पे स्थापित की गई है। बहुत ही मतलब डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे सारा सामान मिलता है। मतलब 10 रुपए में 5 पूड़ियाँ, 3 रुपए की चाय। और ये लोग, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए हैं। कितने सालों से आए हैं? मैं 15 सालों से आ रहा हूँ। 15 सालों से। अच्छा, क्या मतलब कैसे सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं? बहुत बढ़िया आनंद आता है यहाँ काम करने में, सेवा देती है। अच्छा, कोई प्रॉफिट नहीं इसमें आप? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताइए, जो पेशेंट के साथ जो तीमारदार आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था कैसे होती है? ऐसा है कि जैसे हम लोगों का एक सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है जी। कि डेट वाइज टोकन बांटे जाते हैं। 400 टोकन हर डेट के यहाँ पर बढ़ते हैं। उसके बाद 400 लोगों की OPD होती है, तो उनमें जिन मरीजों का ऑपरेशन होना होता है उनको ले लिया जाता है। 250 से 300 का हमारा टारगेट होता है। एक दिन में 300 ऑपरेशन? 300 ऑपरेशन का टारगेट होता है और 250 ऑपरेशन हम लोग लगभग करते हैं डेली। जी। उसके बाद बाकी लोगों को छुट्टी दे दी जाती, दवाई देके कि अगले साल आप आइएगा। और वो मरीज कहीं जाता नहीं, फिर अगले साल वेट करता है कि हमें ऑपरेशन हड़िया कोल में ही कराना है। उसके अलावा फिर जो मरीज होता है उनको जब हम एडमिट कर लेते हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। फिर उनके रूप मतलब मरीजों के लिए 300 बेड का हॉस्पिटल है, उनके लिए गद्दार, कंबल, वो सारा हॉस्पिटल में मिलता है उनको। ऑपरेशन के पहले उनको खाली पेट रखा जाता है, फिर चाय बिस्कुट दिया जाता है। रात में जब ऑपरेशन हो जाता है तो उनको दूध है, ब्रेड है, बिस्कुट दिया जाता है, एक मिनरल वाटर दे दी जाती है। दूसरे दिन खाना खिला के उनको विदाई की जाती है। तीमारदार जो आते हैं उनको भी बटा करता है खाना, मतलब दिन भर कुछ ना कुछ बटा ही करता है। और कैंटीन इसलिए खोल दी गई, आश्रम की व्यवस्था है कि इतने टाइम ही तक खाना दिया जा सकता। किसी को चाय पीनी, किसी को भूख लग गई, तो सब कुछ रियायती दाम पर यहाँ पर मिलता है। जब 42 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई होगी मनीष जी, तो पूरा जंगल रहा हुआ है यहाँ पर, बड़ा घना जंगल। तो इस शुरुआत से यहाँ खाने पीने की व्यवस्था करी गई हमेशा? जिले में 2 बड़े जंगल हैं जो वन विभाग के हैं। एक हड़िया कोल जंगल बोला जाता है और एक रहरा मऊ का जंगल बोला जाता है। 2 ही जंगल जिले में सबसे बड़े जंगल माने जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा, आज भी इसका नाम ही है हड़िया कोल जंगल। धीरे धीरे जितना ये डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बन गई, इसलिए आपको जंगल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे अभी भी जो है बहुत भयानक जंगल है। और रेट नदी यहाँ पर बहती है। रेट नदी का जो उद्गम है उधर से आती है, लखीमपुर साइड से, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गहराई है, यही आगे जाके गोमती में मिल जाती है। लेकिन तब भी जब महाराज जी थे तब भी यहाँ पे तब कनातें लगती थी, इतनी बिल्डिंगें नहीं बनी हुई थी, टेंट लगते थे, उसके अंदर लोग रुकते थे आके, सारे लोगों को। तो डॉक्टर्स और उनका जो स्टाफ होता है सब बाहर का है? सब बाहर का। लगभग कितने लोग आते होंगे? मतलब जैसे डॉक्टर जैकब की टीम है, लगभग इसी के अंदर आप समझ लीजिए 70-75 लोग इनकी टीम है। फिर हाँ, OPD की टीम अलग है, बच्चे अलग हैं, तो लगभग आप ये समझ लीजिए यहाँ पर 400 मतलब सारे वॉलेंटियर्स और डॉक्टर्स और सेवादार मिला के 400 व्यक्ति वो रहते हैं। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है,
तो कोरोना का जो टाइम है इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो खुद बड़े एहतियात बरतते हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जांच ज़रूर हो रही है, लेकिन कहाँ से पेशेंट आए हैं, गांव के पेशेंट आए हैं, भीड़ है, बड़ा जोखिम है सबके, आप सबके लिए बड़ा जोखिम है। देखिए ऐसा है, सारा वो चीज़ जो होती है वो परमात्मा का बनाया हुआ है। वैसे भी यहाँ पर रोगहरण श्री हनुमान जी की स्थापना है। सांसों का जैसे कहा था, हनुमान जी को पवन पुत्र बोला गया है, पवन पुत्र हनुमान। तो पवन क्या है? हवा है। तो हवा होने की वजह से जैसे कहा जाता है कि कोरोना है क्या? कोरोना मतलब सांस की ही तो बीमारी, सांस की ही तो बीमारी है। तो जब यहाँ पर पवन पुत्र स्वयं विराजमान है तो यहाँ पर इस भरोसे से आदमी आता कि यहाँ तो कुछ होने ही नहीं। अच्छा, आज कौन सा दिन है इसका कैंप का? आज मतलब 20 तारीख से शुरू हुआ था और आज 6 दिन हो गए। अब तक कितने ऑपरेशन हो? 6 दिन में अब तक 1200 ऑपरेशन हो चुके हैं। उन लोग मरीजों को छुट्टी दी जाती है। जिनमें कोई कोरोना का पेशेंट मिला या? कोरोना का पेशेंट कोई नहीं मिला, ना पिछले साल मिला, ना मतलब जब पूरी दुनिया में चिकित्सा सेवा बंद थी, कोई डॉक्टर किसी को देखने के लिए नहीं तैयार था। सब जगह ओपीडी बंद हो गई। अभी भी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में ओपीडी बंद है, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद है, लेकिन यहाँ निरंतर सेवा चल रही। किसी को कोई ना डर है ना भय है। शीतलहरी में आस्था यहाँ किस कदर हिलोरी मारती है, और इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। लोगों का भरोसा कितना ज्यादा है, और भरोसा हो क्यों ना। जब रिजल्ट 100% मिले तो भरोसा बढ़ ही जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ पे आते हैं, उसी आस्था के साथ आते हैं कि उनको यहाँ पे आके इस दर से उनका फायदा ही मिले। उसके वजह क्या है कि जो नियत थी, जो हमारे महंत थे 42 साल पहले बाबा स्वामी रामदास जी ने जिसकी शुरुआत की थी, उनकी नियत ही यही थी कि मानव की सेवा करना। और जब आप सच्चे मन से सेवा करते हैं तो उसका फल ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला आपके साथ होता है। वो बिल्कुल एक नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। ये पूरी टीम है, आप दिखाइए, लोग देखिए राजस्थान से आए हुए हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अतुल जी। अतुल जी कितने सालों से आप आ रहे हैं? 20 सालों से। मेरे फैमिली 40 सालों से आ रही है, पापा और। अच्छा, कैसे जुड़े थे वो लोग? वो नापासर के अंदर स्वामी रामदास जी महाराज जी का एक बार प्रवचन था स्वामी जी का, तो उनसे वो प्रेरित होके क्या करते हैं वैसे आप? मेरा पेशेंट का काम है, सीड और पेशेंट का। अच्छा, और खेती भी। ओके, तो कैसे यहाँ के लिए समय निकालते हैं फिर आप? ये एक जुनून रहता है सर कि हर साल यहाँ पे आना है। तो 15 दिन पहले, महीने पहले ही मन में हो जाती है कि वहाँ पे 15 दिन अपने को लगा के आना है। मतलब इसका जो सुख आप लेके जाते हैं, वो पूरा साल भर आप पे काम करता है, एनर्जी देता रहता है। बहुत बढ़िया। तो सारी चीजें कैसे मैनेज हो जाती है? मैंने तो ऊपर वाले की कृपा है, मनीष भैया और ये सब लगे रहते हैं। पहले ये मैनेजमेंट बना के दे देते हैं। और हमारा जो कैंटीन का काम है वो भी 40 सालों से एक ही व्यक्ति सामान भेज रहा है, तो उसको फोन कर देते हैं, वो अच्छी तरह से जानता है। तो यहाँ की जो कमी है वो ऊपर वाला बरकत आपको बाद में दे देता है। वो उसी के परमात्मा की देन है साहब।